अस्सलामुअलैकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट कंडेंसेशन। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 1 ऑन गोइंग है। उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो अबाउट द कंडेंसेशन है। उससे पहले हमने डिस्कस किया मेटाबॉलिज्म। उसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया जिसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। आज का जो बेसिकली टॉपिक है दैट इज अबाउट कंडेंसेशन, दैट इज अबाउट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन किसे कहते हैं? ये चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर इसका बहुत ही बड़ा किरदार होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की इंपॉर्टेंस के अंदर क्या होगा, ये इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसे कहते हैं? अब बेसिकली हम कहें कंडेंसेशन को हम दूसरा नाम कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है हमारे पास? एनाबॉलिज्म। इसका दूसरा नाम है एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल को जन्म देंगे। एक छोटा मॉलिक्यूल है वो मिलेगा तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, इसलिए इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म को हमने डिस्कस किया था, इसको कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहा करते थे हम, तो वो हमने मेटाबॉलिज्म वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। तो इसको हम कंडेंसेशन को मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कंडेंसेशन को एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम हम कहते हैं कंडेंसेशन को। दूसरा नाम क्या है? बेसिकली इसका तीसरा नाम है हमारे पास, हम कहेंगे इसके अंदर जो कंडेंसेशन का तीसरा नाम है हम कहते हैं इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या है इसका तीसरा नाम? डिहाइड्रेशन। अब डी का मतलब क्या है? रिमूव। डी का मतलब क्या है? रिमूव, या हम कहते हैं विदाउट हाइड्रेशन वाटर को क्या किया जाएगा? इसमें रिमूव किया जाएगा। अब कंडेंसेशन और एनाबॉलिज्म हम कहते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल तो बन रहा है तो उसके अंदर एक चीज क्या होगी? रिमूव होगी। वो क्या रिमूव होगा? डिहाइड्रेशन, यानी वाटर का क्या होगा? रिमूवल होगा। वाटर क्या होगा? रिमूव होगा। जब वाटर रिमूव होगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, एनाबॉलिज्म, डिहाइड्रेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? जब छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर को जन्म देंगे। जब मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर को तो बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि वाटर रिमूव होगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, एनाबॉलिज्म, डिहाइड्रेशन। तो आइए वाटर कैसे रिमूव होगा और किस तरीके से मोनोमर्स मिलते हैं। तो हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास छोटा सा मॉलिक्यूल है। ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और इससे भी बड़ा है, और इससे भी बड़ा, और इससे भी क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक क्या करता है? बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। दैट मीन्स आप कहोगे छोटों को हम कहते हैं मोनोमर। छोटो मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मोनोमर्स। अब ये मोनोमर्स मिलकर किसको जन्म दे रहे हैं? पॉलीमर्स को। किसको? पॉलीमर्स। अब मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स को जन्म दे रहे हैं। अब ये तब होगा जब मोनोमर्स पॉलीमर्स को तो जन्म देंगे, लेकिन इससे एक चीज क्या होगी? रिमूव होगी, जिसको हम कहेंगे वाटर रिमूव होगा। तो आइए वाटर कैसे रिमूव होगा? हमारे पास हमारे पास एक किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके अंदर OH और H, यहाँ से OH और H, यहाँ से OH और H, OH H, OH और H। यहां से जैसे ही ये मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाएंगे तो यहाँ से एक चीज रिमूव होगी। देखिए ये क्या है? मोनोमर्स। इससे एक चीज रिमूव होगी जिसे हम कहते हैं वाटर। यहाँ से OH आएगा और यहाँ से H आएगा, तो H कितने हैं? 2, तो H2 हो जाएंगे, और O यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये वाटर रिमूव होगा तो H2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम कहते हैं हर एक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता रहेगा? वाटर इस तरीके से क्या होता रहेगा? रिमूव होता रहेगा। इसी तरीके से हर एक कंपाउंड्स में से क्या होता रहेगा? वाटर। जब ये मोनोमर्स मिलते हैं, ये मोनोमर्स 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 मोनोमर्स, जब ये मोनोमर्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, पॉलीमर पॉलीमर पॉलीमर, ये पॉलीमर, ये भी क्या हुआ? पॉलीमर। तो आपको मैंने कहा कि जब मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर तो बनाएंगे, उसके साथ साथ एक चीज रिमूव होगी, वो वाटर रिमूव हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर। तो याद रहे कि हर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जब हमारे पास आपको कहा कितने मॉलिक्यूल? 1 2 3 4 5 6। अब 6 मॉलिक्यूल से तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने रिमूव हुए हैं? 1 2 3 4 और 5।
एक मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए कम, तो दो मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर का मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है। एमसीक्यू के अंदर ये पूछा जाता है कि कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है, 6 में से कितने मॉलिक्यूल रिमूव हुए हैं, वाटर के 5 मॉलिक्यूल रिमूव हुए हैं। तो यहाँ पर मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर को जन्म दे रहे हैं, उसके साथ वाटर भी रिमूव हो रहा है। दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एनाबॉलिज्म, डिहाइड्रेशन। आगे स्टार्ट करते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, इस मोनोमर के साथ है OH और H, इस मोनोमर के साथ OH और H। जब ये मोनोमर है तो जब मोनोमर ये इसको क्या करेंगे, जब पॉलीमर में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिलेंगे और ये डायमर बना देंगे। क्या बना देंगे, डायमर। तो एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, तो ये क्या बना देंगे, डायमर। जब हमारे पास क्या होगा, यहां से जब OH और H में से क्या होगा, OH यहां से आएगा और OH यहां से आएगा और H यहां से आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होकर क्या हो जाएगा, वाटर यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव। जब ये हमारे पास एक ये कंपाउंड था, एक ये कंपाउंड, दोनों में से OH और H दोनों आए और दोनों क्या हुए, जब ये मोनोमर्स मिले तो एक पॉलीमर तो बना है, तो उसके साथ क्या होगा, H2 और O क्या हो जाएगा, रिमूव, वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव। इसलिए इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। एनाबॉलिज्म, मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। फर्दर डिस्कस करते हैं। ये था हमारे पास अबाउट द कंडेंसेशन, एनाबॉलिज्म, डिहाइड्रेशन। क्या है, आसान अल्फाज में कहोगे, जब मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स में तब्दील तो होते हैं, उसके साथ एक चीज रिमूव होगी जिसे हम कहते हैं वाटर रिमूव होगा। तो हर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाटर का मॉलिक्यूल्स कितने रिमूव होंगे, एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या होगा, रिमूव होगा। आगे स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, H2O, वाटर। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, वाटर की क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस को दूसरा नाम हम कहते हैं केटाबोलिज्म। इसको दूसरा नाम हमारे पास क्या है, केटाबोलिज्म। अब इसके अंदर क्या होगा, केटाबोलिज्म मींस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जिसमें पॉलीमर कन्वर्ट हो जाएगा मोनोमर में, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसका तीसरा नाम है हमारे पास, हम कहते हैं यहाँ पर वाटर क्या हो रहा था, रिमूव, तो यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। यहां से क्या होगा, वाटर क्या होगा, एड होगा, रिमूव नहीं होगा। इसके अंदर हम केस के अंदर कंडेंसेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर उसमें से क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था। लेकिन हाइड्रोलाइसिस कंडेंसेशन के अंदर वाटर क्या होगा, एड, क्या होगा, एड। अब यहां पर क्या होगा, एक चीज ये है कि जब इसके अंदर पॉलीमर कन्वर्ट होगा, क्या होगा, पॉलीमर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, मोनोमर के अंदर। जब पॉलीमर मोनोमर के अंदर यानी बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तब्दील तो होगा, जब उसके अंदर तब्दील तब होगा जब उसके साथ क्या होगा, एड, जब वाटर क्या हो जाएगा, एड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमने कहा कि किस क्या कर रहा है, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं पॉलीमर, सॉरी बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है किसके अंदर, मोनोमर्स के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस विद द एडिशन ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोलाइसिस, कैटाबोलिज्म और एडिशन ऑफ वाटर। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, पॉलीमर्स है, ये क्या है हमारे पास, पॉलीमर्स। अब यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है। जब यहाँ फर्दर रिएक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 3 और 4 की केस के अंदर देखें तो यहाँ पर H और यहाँ पर OH। तो हमने कहा कि कंडेंसेशन के अंदर वाटर क्या हो रहा था, रिमूव, तो यहाँ पर वाटर OH और H क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर एड, यहाँ पर H OH क्या हो गए, एड हो गए, मीन्स वाटर क्या हो गया, एड हो गया। तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर, पॉलीमर्स के अंदर, ये पॉलीमर्स मोनोमर्स में कन्वर्ट तो हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है, वाटर भी क्या हो गया है, एड हो गया है। दैट मीन्स यहाँ पर पॉलीमर है, ये मोनोमर्स में कन्वर्ट हुआ है, इसके साथ क्या होगा, एड, वाटर भी क्या हुआ है, एड हुआ है। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोलाइसिस, कैटाबोलिज्म, एडिशन ऑफ वाटर कहेंगे। यहाँ पर भी आए, ये पॉलीमर्स पॉलीमर्स पॉलीमर्स। अब ये पॉलीमर पॉलीमर, ये भी पॉलीमर है। अब इसके साथ जब पॉलीमर क्या होगा, इसमें एड होगा, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H, OH, यहाँ पर भी H, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, H। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर OH और H, यहाँ पर OH और H, यहाँ पर क्या है कि पॉलीमर कन्वर्ट हो रहा है मोनोमर में, पॉलीमर कन्वर्ट हो रहा है मोनोमर में, पॉलीमर कन्वर्ट हो रहा है मोनोमर में। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि जब पॉलीमर मोनोमर में कन्वर्ट होता है विद द एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोलाइसिस, कैटाबोलिज्म, एडिशन ऑफ वाटर। और सेकंड केस कंडेंसेशन क्या है, जब छोटे मॉलिक्यूल्स
पॉलीमर में तो कन्वर्ट होते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर इसमें क्या होगा, रिमूव। लेकिन हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर क्या होगा, एड होगा, एडिशन ऑफ वाटर होगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर, कैटाबोलिज्म और हाइड्रोलाइसिस। और इसको कहा जाता है कंडेंसेशन, एनाबोलिज्म और डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। इट वाज ऑल अबाउट द कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।